जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आप लोग इसमें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, और कहीं तकलीफ़ हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने तकलीफ़ को ज़रूर लिखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग को सबसे पहले इसमें पढ़ना है प्राकृत संख्या के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्राकृत संख्या हम लोग उसे कहते हैं जिसमें हम लोग को गिनती के बारे में पढ़ना है। इसमें मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7, अब जहाँ तक मन करे वहाँ तक गिन लीजिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। मतलब आपसे कोई कहता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप सीधा बोलिए कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के बाद हम लोग को मैथ में पढ़ना है पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, तो पूर्ण संख्या देखिए दूसरे नंबर में हम लिख दिया हूँ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वही होता है प्राकृत संख्या ही, लेकिन उसके पहले जीरो लग जाता है केवल। बस देखिए इसमें पहले जीरो लगा दिया हूँ, उसके बाद उसमें 1 था तो इसमें भी 1 है, उसके बाद में 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, फिर अब जहाँ तक मन करे 6 तक हम मैं लिख दिया हूँ, लेकिन अब 7 8 9 10 11 12 जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। ठीक है, पूर्णांक संख्या जो होता है उसमें माइनस वाला भी संख्या शामिल हो जाता है। मतलब आपका पूर्ण संख्या जो है ना 0 1 2 3 4, देखिए इसमें भी है 0 1 2 3 4, लेकिन इसमें माइनस वाला संख्या भी आ गए, -3 -2 -1। इसके पहले भी आप लिख सकते हैं -4। मतलब माइनस वाला संख्या को हम लोग कभी भी लिखेंगे तो 0 के बाएं साइड आपको जहाँ तक मन करे वहाँ तक लिख दीजिए, और प्लस वाला संख्या को 0 के दायां साइड लिखते हैं। देखिए ये 0 हो गया, उसके दायां साइड मेरा दाहिना हाथ है, तो उधर मैं देखिए प्लस वाला संख्या को लिख दिया हूँ, और ये 0 के इधर यानी बायां हाथ जो है ना मेरा बायां साइड, इधर देखिए माइनस वाला संख्या को लिखा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए। पूर्णांक संख्या कोई बोलेगा क्या है, तो बोलना है कि माइनस वाला संख्या 0 और प्लस वाला संख्या के समूह को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अब परिमेय संख्या के बारे में। देखिए तो परिमेय संख्या का मतलब जो होता है ना, मतलब वो ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए बाटा के रूप में लिख दीजिए, जिसे मान लीजिए 5/4 फिर 0। आप कहेंगे सर 0 के बाटा में कुछ नहीं है, आप करें बाटा के रूप में लिखना। देखिए कोई भी संख्या जिसके बाटा में कुछ नहीं है तो उसके बाटा में 1 रहता है। आप यहाँ पे अपने मन से 1 लगा सकते हैं, क्योंकि सब के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1। मतलब जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या रहता है, 1। मतलब वो ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। कभी कभी आपसे कोई कहेगा अच्छा चल बताओ √4 क्या है, तो √4 मतलब रूट के अंदर कभी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन वैसे रूट के अंदर संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आना चाहिए। समझ लीजिए कि 4 मैं रूट में लिख दिया हूँ, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अब अपरिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए अपरिमेय संख्या हम लोग उसे कहते हैं जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर 5 है, 5 का आप वर्गमूल निकालेंगे दशमलव में आएगा, तो दशमलव में नहीं आना चाहिए। वर्गमूल का मतलब कि पूर्ण संख्या में आना चाहिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या में। तो ऐसी संख्या जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद गिनने पर संख्या अनंत होना चाहिए, यानी 10 डॉट लगा हो। ठीक है, मान लीजिए कोई कहता कि आप बताइए 1.2 क्या है, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाद में देखिए डॉट ऐसे बिंदु नहीं लगा हुआ है, तो इस पर भी आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अब लास्ट वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम लोग उसे कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिला होता है। ठीक है, देखिए समझ लीजिए 5/4 ये बाटा में है तो परिमेय संख्या हो गया, 0 है 1 है 2 है तो ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन √3 √5 √7 ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग को जो बेसिक चीज़ था वो मैं बता दिया। अब मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो अपने किताब में निकालिए और आप पढ़िए। उसमें लिखा होगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, यदि हाँ तो कारण के साथ उत्तर दीजिए, या नहीं तो भी बताइए कि क्यों नहीं है। तो देखिए हम लोग बता रहे हैं कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। समझिएगा आप लोग ध्यान से। मान लीजिए कि आपसे केवल इसे 0 दे दिया है, पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बताइए तो आप कि 0 के नीचे कुछ रहता है कि नहीं। देखिए कोई भी संख्या हो उसके नीचे कुछ नहीं दिया है ना, तो 1 रहता है, तो इसके नीचे 1 हो गया। तो आप बताइए हम लोग क्या पढ़े हैं परिमेय संख्या में, कोई ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या में लिखा भी हूँ 0, उसके नीचे क्या है 1। तो परिमेय संख्या वो तो है, क्योंकि परिमेय संख्या में हम लोग लिख दिए हैं पहले ही। इसमें लिख दीजिए कि हाँ, क्या लिख देना है, हाँ 0, क्या लिखना है 0 एक परिमेय संख्या है। क्या लिख देना है कि 0 एक परिमेय संख्या है।
वो हम लोग से पूछा है कारण, तो आप कारण में जानते हैं क्या लिखेंगे? कारण में आप लिख दीजिए क्योंकि, क्या लिख देना है? क्योंकि शून्य के हर में एक है, क्योंकि शून्य के हर में क्या है? एक। देखिए कभी भी कोई चीज़ अगर बाटा में लिखते हैं तो ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्लास 9 का 1.1 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालिए। क्या है? 3 और 4 के बीच, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालिए। 6 परिमेय संख्या निकालें। देखिए क्या करना है आपको, जो भी संख्या दिया है ना और उसके बीच में परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, कोई संख्या को उतारिए जो दोनों संख्या आपको दिया हुआ है। पहले आप कोई भी मैथ बनाने से पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। देखिए मैं भी हल लिख दिया। इसके बाद में जो 3 दिया है ना बउआ, तो 3 लिखो, और 4 दिया है तो 4 लिखो। इसके बाद देखो हम लोग क्या ध्यान देना है, कितने परिमेय संख्या पूछा है? तो 6। तो जितना परिमेय संख्या आपसे पूछता है उसमें 1 जोड़ दीजिए और उसमें ऊपर नीचे गुना कर दीजिए जो संख्या दिया है आपको। तो 6 पूछा है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब 7 से आप क्या करेंगे कि 3 में 7 से गुना करेंगे और 4 में भी 7 से। अब देखिए जितना संख्या से आप गुना किए हैं उतना संख्या से भाग भी देना है आपको, मतलब नीचे भी 7 रखना है। तो ये 3 जो है ना, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो इसमें भी आप 7 से गुना करेंगे नीचे भी, यानी कि नीचे भी 7 रख देना है। इसमें 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। अभी 7 है तो इसमें भी नीचे भी क्या रख देना है? 7। अब आपको क्या करना है कि गुना कर देना है इसको। तो 3 7 कितना होता है? 21 होता है ना। तो 3 7 21 रख देंगे, 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7। फिर देखिए 4 में 7 से गुना करेंगे आप तो 4 7 28, 1 में 7 से करेंगे तो 7 हो गया। अब देखिए हम लोग इसके बीच में 6 को परिमेय संख्या निकालना, तो क्या करेंगे, जो 21 है ना, 21 के बाद से हम लोग लिखना चालू करेंगे। तो 21 के बाद क्या आता है? 22। तो 22/7। 22 के बाद में क्या आता है? 23। तो 23/7। 23 के बाद में 24। 24/7। उसके बाद में 25/7। उसके बाद में आप लिख दीजिए 26/7। उसके बाद में लिख दीजिए 27/7। अब 28 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद लिखते हैं और उस 28 को पहले लिखेंगे हम लोग। देखिए अब 6 को पूरा के नहीं गिनिए, 1 2 3 4 5 6 को पूरा गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग मतलब प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले ऊपर का कुछ जो समझाया हूँ उसको साफ कर लेता हूँ, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया हुआ है ना, तीसरा क्वेश्चन आपने किताब में निकाल कर पढ़िए, ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से समय ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या पूछ दिया है आपकी बार? 5 को। देखिए वो जितना परिमेय संख्या पूछा है ना, जितना भी परिमेय संख्या पूछा है उसको पूछने दीजिए। बनाने के लिए एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता दिया हूँ, उसी के सहारे आप कितना भी 12 से 12 क्वेश्चन को बना सकते हैं जिसके बीच में परिमेय संख्या पूछ दिया है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। उसके बाद में 3/5 दिया है ना, आप आराम से आप मतलब बिना टेंशन के 3/5 लिखिए। उसके बाद में 4/5 दिया है तो आप 4/5 लिखिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, 3/5 और 4/5 दे दिया ना, इसमें को परिमेय संख्या पूछा है? 5 गो। जितना आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है उसमें अपने मन से 1 जोड़िए और इसमें ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो 5 पूछ रहा है, लिया है हम लोग से, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब 6 से देखिए इसमें हम ऊपर भी गुना किए और नीचे वाला में भी गुना करेंगे, इसमें भी 6 से ऊपर भी गुना और 6 से नीचे भी गुना। अब गुना कीजिए तो 3 6 का 18 हो जाएगा और इसके नीचे क्या हो जाएगा? 5 6 के 30। फिर इसमें आप गुना कीजिए तो 4 6 के 24, फिर नीचे 5 6 के 30। अब इतना लिख लेने के बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद लिखना है और उसके पहले ही छोड़ देना है। मतलब 24 है ना, तो 23 तक जाकर हम छोड़ देंगे। तो 18 के बाद में क्या आता है? 19। तो 19/30। 19 के बाद में क्या आता है? 20। तो 20/30। 20 के बाद में 21, तो 21/30। फिर 22/30। फिर 23/30।
ठीक है। देखिए 5 पूछा था, 5 निकल गया, 1 2 3 4 5, समझ में आया। इसके बाद आप लोग को मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग बना के रखेंगे। और मैं अगला जब वीडियो बनाऊँगा आप लोग के लिए तो उसमें उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कराऊँगा जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बाद ही हम आगे की क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आज हम 3 तक पढ़ लिए, कल चौथा, पाँचवा, छठा, प्रतिदिन हम आप लोग को एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप लोग मेरा वीडियो प्रतिदिन देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए इस आप लोगों के लिए होमवर्क में सबसे पहला क्वेश्चन मैं क्या दे रहा हूँ, 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालें। 5 और 6 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालें। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया होमवर्क के रूप में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन जो है ना उसको लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा 7/3 और 8/3 के बीच, 7/3 और 8/3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। 5 परिमेय संख्या निकालें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके रखेंगे और अपने घर पे मेहनत करना है, ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पढ़ने के लिए बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप कुछ सोच के पढ़िए कि नहीं हम पढ़ लिए कि आगे चल के कुछ ऐसा बनेंगे जिससे मेरे माता पिता का नाम रोशन होगा और मेरा भी जीवन क्या हो जाएगा, एक अच्छे जगह पर जाकर सेटल हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद।